कभी सती, कभी विच हंटिंग, कभी फुट बाइंडिंग, ना जाने किन किन नामों से हर बार औरतों पर जुल्म हुए। और ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये वो रियलिटी है जहाँ पर कभी औरतों को इंसान भी नहीं समझा जाता था। एक ऐसा वक्त भी था जब एक वुमेन की ज़िंदगी की वैल्यू एक मेन के डिसीजन से भी कम होती थी। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, क्या ये दुनिया हमेशा से ऐसी रही या फिर कहीं से चेंज भी शुरू हुआ? पूरी दुनिया में अंधेरा। चलिए पहले ऑनेस्टली थोड़ा सा हिस्ट्री को समझते हैं, सिर्फ कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं बल्कि ग्लोबली। सती प्रथा एक ऐसी प्रैक्टिस जहां पर एक विडो को जला दिया जाता था। विच हंटिंग ये यूरोप में प्रैक्टिस होती थी और जहां पर सिर्फ शक की बुनियाद पर औरतों को मार दिया जाता था। फुट बाइंडिंग ये प्रैक्टिस की जाती थी चाइना में और जहां पर ब्यूटी के नाम पे लड़कियों के पैर तक तोड़ दिए जाते थे। और इसी तरह के बहुत सारी प्रैक्टिसेस। लेकिन ये कोई सिर्फ आइसोलेट इंसिडेंट नहीं है बल्कि ये एक पूरा माइंडसेट है, एक ऐसा माइंडसेट जहाँ पर औरत को प्रॉपर्टी और कंट्रोल समझा जाता था एंड अ वुमेन इज इक्वल्स टू साइलेंस। और अब इसी दुनिया में आज से 1400 साल पहले एक मैसेज आता है, एक ऐसा मैसेज जिसने वुमेन को डिग्निटी और रिस्पेक्ट दी, और यही मैसेज था इस्लाम का। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। इस्लाम, प्रेम, मैसेज। जहाँ पर दुनिया डिफरेंसेस बना रही थी वहाँ पर इस्लाम इक्वालिटी को डिफाइन कर रहा था। चाहे औरत हो चाहे आदमी, दोनों के लिए रिवॉर्ड, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और दोनों की ही डिग्निटी। ये कंसेप्ट उस ज़माने के लिए बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी था। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर उस वक्त औरतों को इंसान भी नहीं समझा जाता था, उस वक्त इस्लाम ने वुमेन्स को राइट टू एजुकेशन दी। यानी नॉलेज गेन करना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे वो मैन हो या वुमेन। सेकेंड इज़ राइट टू इनहेरिटेंस। जिस वक्त दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स में वुमेन को अपनी फादर की प्रॉपर्टी में राइट भी नहीं मिलता था, उस वक्त इस्लाम ने उसे राइट टू इनहेरिटेंस दिया। राइट टू कंसेंट इन मैरिज। इस्लाम में मैरिज का मतलब होता है एग्रीमेंट, ना कि फोर्स। कंसेंट के बिना निकाह वैलिड ही नहीं है। सोचिए, एक ऐसा टाइम जिस वक्त दुनिया फोर्स मैरिजेस को नॉर्मल समझ रही थी, उस वक्त इस्लाम ने कंसेंट को एक कंडीशन बना के रखा। द राइट टू वेल्थ एंड प्रॉपर्टी। औरत खुद कमा सकती है, खुद इन्वेस्ट कर सकती है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकती है, और उस पर ना तो उसके हस्बैंड का कंट्रोल है और ना ही अपने फादर का राइट। और अब आते हैं बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक, हिजाब पर। मुस्लिम लड़की बुर्का पहन रही है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत किसको? फ्रांस को है। सबसे ज्यादा बुर्का को लेकर कार्रवाई कहाँ हुई? फ्रांस पे हुई। क्योंकि अगर लड़की बुर्का पहनेगी तो कॉस्मेटिक कौन यूज करेगा? और कॉस्मेटिक प्रोडक्शन का सबसे बड़ा सेंटर है फ्रांस। अब वो लड़की की मर्जी, बुर्का पहने, बोरा ओढ़ ले, तुमसे क्या मतलब है? अब कोई लड़की क्लास में आया बोरा ओढ़ के, ठीक है, उसकी मर्जी, इंडिपेंडेंट है वो, तुम क्या हटा रहे हो उसको? लेकिन इनको पता है कि अगर वो बुर्का पहनेगी तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पे अटैक हो जाएगा। भाई कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भी तो चलानी है, फेयर एंड लवली भी तो बेचनी है, तो ये चीज है। लोग कहते हैं कि ये ऑपरेशन है, लेकिन एक ऑनेस्ट सवाल, क्या कोई वुमेन अगर ये खुद से चूज करे क्या ये तब भी ऑपरेशन है? एक तरफ तो लोग ये कहते हैं कि एक औरत जो भी चाहे वो पहन सकती है, लेकिन जैसे ही वो हिजाब को चूज करती है उनका फेमिनिज्म फौरन ऑन हो जाता है। अब सच का दूसरा साइड भी देखते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि कुछ मुस्लिम सोसाइटीज़ में कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम रिलीजन की नहीं है, वो प्रॉब्लम लोगों की है, वो लोगों का खुद का बिहेवियर है। जिस तरह इंडिया में हर कल्चर रिलीजन से एसोसिएट नहीं होता, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग इस्लाम को देख के नहीं बल्कि मुस्लिम्स को देखकर जजमेंट बना लेते हैं, और वही सबसे बड़ी गलती है। अगली बार आप जब भी सुने दैट इस्लाम ऑप्रेसेस वुमेन, तो एक सवाल ज़रूर पूछिएगा, क्या ये इस्लाम सिखा रहा है या फिर ये लोगों की खुद की चॉइस है? सब्सक्राइब फॉर मोर।